हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए बच्चों, आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को और इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें लिखा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक और ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। तो हमें तीनों को क्या करना है, इसी समीकरण से हमें बनाना है और अगला समीकरण जैसा कि इसमें दिया गया है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं प्रच्छेद करती रेखाएं कैसी होती हैं। यानी एक लाइन दूसरी लाइन को काटती हुई जाती हैं। तो इसको कैसे, इसके युग्म को कैसे लिखा जाता है, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, यह होता है प्रच्छेद करती रेखाएं। यानी हमें इस समीकरण को ऐसे ही बनाना है कि ये क्या हो, एक दूसरे के बराबर न हो। ठीक है, ये प्रच्छेद करती रेखाओं के लिए है और समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ठीक है, ये समांतर हो जाती हैं और ये प्रच्छेद हो जाती हैं, प्रच्छेद करती रेखाएं। और तीसरा क्या दिया गया है, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कैसी होती हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस तरह से हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे दिखाना है। चलिए, ये समीकरण है आपका 2x + 3y - 8 बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पर हम बराबर नहीं करना है, प्रच्छेद करना है। तो हमें प्रच्छेद करने के लिए क्या होता है, इसी का हमें ऐसा कुछ लिखें ताकि इसके बराबर ना हो। चलिए हम इसी का इधर उधर करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मान लीजिए 3 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे चाहे वही रहने दीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक, तो हम आप ए लिख दिए ना। तो चलिए इसको देखते हैं, जो आपका नया समीकरण बना, एक हो गया, एक दूसरा समीकरण हम बना लिए। तो चलिए हम इसको देखते हैं, ए क्या हो गया, a1। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, a1 कितना हो जाएगा, चलिए इसे अगर तुलना करें, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से अगर तुलना करें तो इसमें a1 क्या हो जाएगा, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर कितना हो जाएगा, -8। इसमें अगर करें a2x + b2y + c2 बराबर 0, तो इसमें a2 कितना हो जाएगा, 3, b2 कितना हो जाएगा, 2, c2 कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, a1/a2, यहाँ पे a1 कितना है, 2 है, a2 कितना है, 3 है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, b1/b2 और ये क्या हो गया, 3/2। ये क्या है, बराबर है या नहीं बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, ठीक, ये हमारा बन गया। तो हमारा नया समीकरण क्या मिल गया, ए। ठीक है, ये वाला हमारा क्या नया समीकरण मिल गया। ठीक है, ये वाला हम बना लिए। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह से हमें करना है सारा। ये वाला मतलब पहला हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो अब इसे हम मिटाएंगे और करेंगे दूसरा। अब समांतर के लिए क्या करेंगे, दूसरा करेंगे समांतर के लिए a2x + 3y - 8 बराबर क्या है, 0 है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे ताकि क्या हो,
दो बराबर हो लेकिन एक बराबर ना हो, यानी A1/A2 B1/B2 बराबर हो लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए कैसे करते हैं। मान लीजिए हम इसको बराबर करने के लिए कैसे करेंगे। मान लीजिए इसके हम दोगुने से गुणा करते हैं तो 4x प्लस इसके दोगुने से गुणा करते हैं 6y। इसको क्या करते हैं, इसको कुछ और लिख देते हैं। अब मान लीजिए हम क्या लिख दें, 9 लिख दें, ठीक है, बराबर होना नहीं चाहिए। तो हमारे दो समीकरण क्या हो गए, मिल गए, ठीक है। तो अगर इसमें हम तुलना करें A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करें, और इसमें भी तुलना करें A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करें, तो क्या निकल के आएगा इसमें। A1 के स्थान पर क्या हो जाएगा, A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर -8, ठीक है। और इसमें क्या निकल के आएगा, A2 बराबर 4, B2 बराबर 6, C2 बराबर कितना हो जाएगा, -9, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, A1/A2 तो कितना हो जाएगा 2, और नीचे कितना हो जाएगा 4 है, 2 1 कम 2 दूना 4, यानी आ गया 1/2। उसी तरह से B1/B2 को करते हैं। B1 कितना है 3 है, और B2 कितना है 6 है, 3 दूना 6 यानी 1/2 इसमें आ गया। इसमें करते हैं C1/C2, तो C1 कितना है -8 है, और ये कितना है -9 है, -1 कट गया, आया कितना 8/9, ठीक। तो अब इसको अगर हम देखें तो कितना आया है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9 के। ये किस तरह से बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक। तो हमारा इसका मतलब ये समीकरण क्या है, हमने सही बनाया है। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा। हमें ये रेखाएं बनानी थी, ठीक है, बस ये अपना प्रूव कर लिए। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब चल तो चलिए हम तीसरा वाला देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 2x प्लस 3y -8 बराबर 0। तो हमें संपाती रेखाएं बनाना है। संपाती कैसे होता है हमने बताया कि जो है, चलिए देखते हैं। अच्छा कैसे होता है, सब बराबर होने चाहिए ना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सब बराबर होने चाहिए। तो चलिए कैसे बराबर करते हैं, इसी के दो गुने से हम फिर गुणा कर देते हैं, देखिए आ जाएगा अभी। 2 दूना 4, 4x प्लस 3 दूना 6, 6y, और इसका 8 दूनी 16, 16 बराबर 0, ठीक है। तो अगर इससे तुलना करें A1x प्लस B1y